मैं नहीं बदला, हालात बदल गए। मैं जानता हूँ तुम सोचती होगी कि ये पहले जैसा टाइम नहीं दे पा रहा, मेरा ख्याल नहीं रख पा रहा। ये सब मसरूफियत की वजह से है। और ये मसरूफियत ये अब अपने फ्यूचर के लिए, मेरा मतलब हमारे फ्यूचर के लिए। फरहान, अम्मी अब आपसे सारे कारोबार का कंट्रोल ले सकती हैं और वो ऐसा ज़रूर करेंगी, क्योंकि जब उन्हें अपना मकसद पाना होता है तो वो ये नहीं देखेंगे कि इसकी इज्जत में उनकी बहू भी आ सकती है और बेटा भी। अब ये किस मकसद की बात हो रही है? अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा बहू बेटी EP 85 की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत फरहान और हदीका के दरमियान एक गहरी और जज्बाती बातचीत से होती है। हदीका को शिकायत है कि फरहान अब पहले की तरह इसे वक्त नहीं दे रहा और न ही इसका ख्याल रख पा रहा है। लेकिन फरहान कहता है कि वो बदला नहीं है, सिर्फ हालात बदल गए हैं। फरहान के मुताबिक इसकी मसरूफियत किसी और वजह से नहीं बल्कि इन दोनों के मुस्तकबिल के लिए है। लेकिन हदीका को डर है कि इस बदलते हुए वक्त का असर उनके रिश्ते के साथ साथ पूरे घर पर भी पड़ रहा है। इसी दौरान बात फरहान की उम्मीद और कारोबार तक पहुंचती है। हदीका फरहान को खबरदार करती है कि अगर उसकी उम्मीद को कारोबार में ज्यादा इख्तियार मिल गया तो वो अपना मकसद हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हदीका को खौफ है कि इस कश्मकश की आग में बहू और बेटा दोनों मुतासिर हो सकते हैं। लेकिन फरहान इस मौजू पर मजीद बात करने के मूड में नहीं होता। वो हदीका से कहता है कि इसे बहुत काम करना है और पूरी रात जागना है। यानी एक तरफ घर के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ फरहान अपनी जिम्मेदारियों में मजीद फंसता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, एपिसोड में एक और चौंका देने वाला वाकया सामने आता है। घर में उम्मी के सीढ़ियों से गिरने का वाकया होता है और शक सीधा हदीका पर जाता है। जब इससे सवाल किया जाता है कि क्या इसने उम्मी को धक्का दिया था तो हदीका इस इल्जाम को बिल्कुल मुस्तरद कर देती है। वो कहती है कि अगर इसे किसी से दुश्मनी हो भी तो वो पीठ के पीछे वार करने वाली नहीं। इस जवाब से मामला मजीद मशकूक हो जाता है। आखिर उम्मी सीढ़ियों से गिरी कैसे? क्या वाकई हदीका इस वाकये में शामिल नहीं थी? आखिर घर में कोई और ऐसी चाल चल रहा है जिसका सच अभी सबके सामने नहीं आया। इसी कशीदगी के दरमियान कहानी का माहौल अचानक कुछ हल्का होता है जब कोमल और हानिया के दरमियान एक प्यारा सा मंजर देखने को मिलता है। हानिया को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है और कोमल उसके लिए आमलेट बना देती है। हानिया कोमल का शुक्रिया अदा करती है और बताती है कि रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनते सुनते इसकी आंख लग गई थी। कोमल इसे प्यार से नाश्ता करने और आराम करने का कहती है। लेकिन दोस्तों, घर के अंदर ये छोटी सी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि अब हानिया की जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। हानिया के लिए एक नया रिश्ता आता है। रिश्ता लेकर सुरैया खाला घर पहुंचती है। उनके मुताबिक लड़का खूबसूरत, शरीफ और सबसे अहम बात कनवारा है। वो हानिया की तलाक के बाद इस रिश्ते को एक अच्छी किस्मत समझती है। लेकिन हानिया का दिल अभी किसी नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं। वो साफ कह देती है कि वो शादी नहीं करना चाहती। फरहान हानिया को समझाता है कि शायद वो अभी एक जज्बाती कैफियत से गुजर रही है। इसके मुताबिक हानिया ने जो कुछ बर्दाश्त किया है, इसके बाद उसके लिए दोबारा जिंदगी की तरफ देखना जरूरी है। फरहान इसे यकीन दिलाता है कि वो इसकी फिक्र करता है और नहीं चाहता कि हानिया अपनी जिंदगी का कोई फैसला सिर्फ अपने गुजरे हुए दुख की वजह से करे। लेकिन जब रिश्ते की असल तफसीलात सामने आती हैं, तो फरहान का रद्दे अमल सबको हैरान कर देता है। लड़के के वालिदैन चाहते हैं कि हानिया के घर वाले उनके बेटे को कारोबार करवा कर दें। यानी रिश्ता तो एक कुंवारे लड़के का है, लेकिन शादी के साथ एक कारोबार की जिम्मेदारी भी हानिया के घर वालों पर डाल दी जाती है। फरहान फौरन इस रिश्ते को मुस्तरद कर देता है। इसका कहना होता है कि इसे ऐसा दामाद नहीं चाहिए जो अपनी जिंदगी शुरू करने के लिए ससुराल के पैसों का मोहताज हो। दोस्तों, यहाँ फरहान का फैसला हानिया के लिए एक नई उम्मीद जरूर पैदा करता है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई।
सुरैया खाला अपनी मेहनत की फीस का जिक्र करती है। उनका कहना है कि रिश्ता ढूंढने के लिए जो एडवांस तय हुआ था वो अब भी देना होगा। मसला ये है कि वासिक हानिया के लिए 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं। अब ये जिम्मेदारी घर के दूसरे लोगों पर आ जाती है। सुल्ताना से कहा जाता है कि वो एडवांस फीस दे दें ताकि सुरैया खाला हानिया के लिए नए रिश्ते की तलाश जारी रख सके। सुल्ताना पहले घर में नकद रकम ना होने का कहकर रुकती है, लेकिन फिर फैसला होता है कि नकद रकम की जरूरत नहीं, अकाउंट में पैसे मुंतकिल किए जा सकते हैं। और इसी के साथ एपिसोड एक ऐसे मकाम पर आकर रुक जाता है जहां हानिया की जिंदगी एक नए मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ फरहान है जो उसके लिए बेहतर मुस्तकबिल चाहता है, दूसरी तरफ हानिया है जो अपने गुजरे हुए रिश्ते के दर्द से अभी तक बाहर नहीं आ पाई, और तीसरी तरफ घर के वो लोग हैं जो अपने अपने मकासद के लिए नए फैसले कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हानिया दोबारा शादी के लिए राजी होगी? क्या फरहान का फैसला वाकई हानिया के हक में साबित होगा? और सबसे अहम, उम्मी के सीढ़ियों से गिरने के पीछे असल सच क्या है? क्या हदीका वाकई बेकसूर है या घर में कोई ऐसी साजिश चल रही है जो अभी सबकी नजरों से छुपी हुई है? उन तमाम सवालों के जवाब के लिए ड्रामा बहू बेटी की अगली किस्त जरूर देखिए। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके ख्याल में हानिया को दोबारा शादी करनी चाहिए या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प ड्रामा स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।